सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का हम पेपर देखने वाले हैं। आपको पता है कि समय आपके 3.25 घंटे का रहेगा और 70 अंक का आपके पेपर होना है। सबसे पहले हम खंड ए की बात कर लेते हैं। खंड ए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता है कि सबसे पहले पहला प्रश्न आपके अपठित गद्यांश का होगा, जिसमें से लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 5, और दूसरा प्रश्न अपठित काव्यांश या पद्यांश का होगा, उसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो अपठित गद्यांश दिया गया है उसको 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है, और जब हम इसको 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रश्न है हम उनके उत्तर दे पाएंगे। यहाँ दिया, जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसे विज्ञापन कहते हैं। यह सूचना नौकरियों से संबंधित हो सकती है, खाली मकान को किराए पर उठाने के संबंध में हो सकती है, या किसी औषधि के प्रचार से संबंधित हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं, यहाँ वापस विज्ञापन आ गया, विज्ञापन के आलोचक हैं, वे इसे निरर्थक मानते हैं। उनका मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी, जबकि खराब वस्तुएं विज्ञापन की सहायता पाकर भी भंडाफोड़ होने पर बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी। परंतु लोगों की ये सोच गलत है। आज के युग में मानव का प्रचार प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है, अतः विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी जरूरत की वस्तुएं प्रस्तुत करता है, उनकी मांग बढ़ाता है और अंततः हम उन्हें जुटाने चल पड़ते। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करते उसे उत्पादक कहा जाता है। उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य विज्ञापन करता है। वह उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इसको पढ़ने के बाद देखिए, अब हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। बिल्कुल विज्ञापन का महत्व, क्योंकि विज्ञापन शब्द इसमें बार बार आ रहा था। दूसरा प्रश्न, विज्ञापन किसे कहते हैं। पहली लाइन आई थी, समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे विज्ञापन कहते हैं। उत्पादक उपभोक्ता संबंधों को विज्ञापन कैसे प्रभावित करता है, ये अंत में लाइन आई थी कि विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाकर मांग और पूर्ति में एक संतुलन स्थापित करने का काम करता है। विज्ञापन के आलोचकों के विज्ञापन के संदर्भ में क्या विचार है, तो विज्ञापन के जो आलोचक हैं वो इसे निरर्थक मानते हैं। उनका कहना है कि अच्छी चीज़ स्वयं ही लोकप्रिय हो जाती है, जबकि खराब वस्तुएं विज्ञापन का सहारा पाकर भी लंबे समय नहीं चलती। और एक व्याकरण वाला प्रश्न, ग्रामर वाला आएगा आपके, जैसे इसमें विलोम शब्द पूछ लिया, पर्यायवाची पूछ सकता है, या फिर कोई कठिन शब्द का अर्थ पूछ सकता है। तो यहाँ संतुलन का विलोम शब्द पूछा, संतुलन का विलोम शब्द असंतुलन। ऐसे हम इन 5 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। दूसरा प्रश्न है, अपठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है, और ये सारे प्रश्न आपके लगभग अपठित गद्यांश और पद्यांश के होंगे। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। आंसू से भाग्य पसीजा है मित्र कहाँ इस जग में, नित यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग में, कुछ तनिक ध्यान से सोचो धरती किसकी हो पाई, बोलो युग युग तक किसने किसकी विरुदावली गाई, मधुमास मधुकर मधुर रुचिकर है पर पतझर भी आता है, जग रंग मंच का अभिनय जो आता सो जाता है, सचमुच वह ही जीवित है जिसमें कुछ बल विक्रम है, पल पल गुड़दौड़ यहाँ है बल पोरुष का संगम है, दुर्बल को सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता है, वीरों के ही गीतों को इतिहास सदा दोहराता है,
फिर क्या विषाद भय चिंता, जो होगा सब सह लेंगे, परिवर्तन की लहरों में जैसे होगा बह लेंगे। ठीक है, ये अपठित काव्यांश था। पहला प्रश्न कह रहा है रोने से दुर्भाग्य सौभाग्य में नहीं बदल जाता, इन भाव वाली पंक्तियों को लिखना है। तो ये पंक्तियां आई थी, आंसू से भाग्य पसीजा है मित्र कहाँ इस जग में, नित्य यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मग में। ये पंक्तियां यही अर्थ देने वाली है। दूसरा प्रश्न है समय किसे नष्ट कर देता है। समय दुर्बल व्यक्ति को या दुर्बल व्यवस्था को नष्ट कर देता है। इतिहास किसे याद रखता है। वीर और पुरुषार्थी लोगों को इतिहास याद रखता है। मधुमास मधुर रुचिकर है पर पतझड़ भी आता है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि अच्छे दिन सदैव नहीं रहते हैं, मानव के जीवन में पतझड़ जैसे दुख भी आते हैं, अर्थात सुख दुख चलता रहता है। वसंत होता है तो पतझड़ भी होता है। और पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो पुरुषार्थी लोगों का भाग्य है, या परिवर्तन में भी पुरुषार्थी लोग घबराते नहीं हैं, इस प्रकार का वीर लोगों का भाग्य लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 12 अभ्यय शब्द पूछे जाएंगे और ये 2 तो आपके होंगे अभिव्यक्ति माध्यम से, 6 होंगे आपके आरोह से, और 2 होंगे आपके पारिभाषिक शब्दावली से, और 2 होंगे वितांश। पहला प्रश्न देखिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट। सबसे पुराना माध्यम हो गया प्रिंट माध्यम, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त क्या है। तो टीवी के लिए जो खबर लिखी जाती है उसके लिए बुनियादी शर्त शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध लेखन है, दृश्य दिखाना है, दृश्य के साथ लेखन। तो सही उत्तर आपका दृश्य के साथ लेखन। सर्कुलर का हिंदी अर्थ क्या है। प्रस्ताव है, दस्तावेज, निविदा, परिपत्र। तो सर्कुलर का जो अर्थ है वो परिपत्र है। बैलेट का हिंदी अर्थ है चुनाव, मतदान, मतपत्र, पांडुलिपि। तो बैलेट का मतलब होता है मतदान। दूसरा वाला सही है। इंद्रसेना का दूसरा नाम क्या था। चुआ मंडली, बाल सेना, देवसेना, मेंढक मंडली। तो इंद्रसेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली था। भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है। संस्मरण है कि कहानी है, निबंध है। तो भक्तिन पाठ जो है आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था। लुट्टन सिंह अपना गुरु ईश्वर को मानता था, सास को, ढोल को, राजा को। तो ढोल को अपना गुरु मानता था। रुबाइयों में किस रस का प्रयोग हुआ है। करुण रस का, श्रृंगार रस का, वात्सल्य रस का, वीर रस का। रुबाइयों में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलापंश किस ग्रंथ से संकलित है। आपको पता है कि रामचरितमानस के लंका कांड से संकलित है। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, रामचरितमानस के लंका कांड से। उषा का जादू कब टूटता है। सूर्यास्त होने पर, सूर्योदय होने पर, रात में, दोपहर में। तो जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है किशनदा, मिस्टर चड्डा, यशोधर बाबू, यशोधर बाबू की पत्नी। तो इसके मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। और लेखक के मराठी शिक्षक का नाम था बसंत पाटिल, सौंदलगेकर, दत्ताजी राव, रत्नापा। तो सौंदलगेकर उसके मराठी शिक्षक थे। ये 12 अभ्यय थे। इसके बाद देखिए, 6 आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, 2 भाषा लिपि व्याकरण से, 2 सप्तशती से और 2 अलंकार से। पहला रिक्त स्थान देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं। बोली। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और दूसरा देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तीसरा, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्दशक्ति कौन सी है। अभिधा। कौन सी शब्दशक्ति है। अभिधा।
सब शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है, सब शक्ति 3 प्रकार की होती है, और अनुप्रास अलंकार में बार बार खालिस्तान की आवृत्ति होती है, तो वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति। और काव्य में जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिले तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है आपका श्लेष अलंकार। ये खंड ए के प्रश्न थे। अब देखिए खंड ब में, खंड ब यहाँ से चालू हो रहा है, जिसमें आपके लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये लघुतरात्मक प्रश्न होंगे एक अभिव्यक्ति माध्यम से, एक आरोह गद्य, एक आरोह पद्य, और 2 होंगे वितान से। तो अभिव्यक्ति माध्यम से हमने लिया है कि प्रिंट माध्यम की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखी है, तो प्रिंट माध्यम की 4 विशेषताएं लिखनी है। कभी भी पढ़ सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं 4 प्रमुख लिखनी है। शीतल वाणी में आग से क्या अभिप्राय है? जो आलावाद के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, उनके पहले पाठ में से ये लिया गया है। इसका उत्तर आपको आना चाहिए। भक्तिन पाठ में किन किन सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है? कैसे बाल विवाह और एक तरह से स्त्रियों पर अत्याचार। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड की विशेषताएं लिखी, ये वितान से है। और किशनदा के चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने उनकी किन परंपराओं को जीवित रखा? ये खंड ब के प्रश्न हो गए। इसी प्रकार खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक आएगा आपके फीचर लेखन का, एक आएगा आरोह गद्य से, एक आएगा आरोह पद्य से, 2 वितान से, एक परिचय आएगा। तो 10वां प्रश्न हमने परिचय का लिया है कि हरिवंश राय बच्चन या जैनेन्द्र का परिचय लिखिए, 3 अंक का। विद्यालय का खेल मैदान या जंक फूड का दुष्प्रभाव, इस पर एक फीचर लिखना है, 2.5 नंबर का। फिर जो आरोह पद्य है वहां से हमने लिया है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता स्पष्ट कीजिए, या दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है, इसको लिखना है। 13वां प्रश्न है, सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? और पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह के जीवन में आए प्रमुख बदलावों को लिखिए। तो ये आरोह से हो गए। उसके बाद देखिए वितान से 2 प्रश्न लिए हमने। एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर बताना है। या फिर यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। सिल्वर वेडिंग कहानी पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण देकर समझाना है। और सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित न होकर, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसके बाद है ये खंड द आपका निबंधात्मक प्रश्न का है, जिसमें से एक व्याख्या गद्य से, एक व्याख्या पद्य से आएगी। सबसे पहले गद्य की व्याख्या देखिए, अथवा में आएगी ये, कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली। ये जो आपको पता है कि धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, वहाँ से लिया गया है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। ये आपको पता है कि महादेवी वर्मा के भक्तिन वाले संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है। उसके बाद देखिए पद्यांश की व्याख्या। पहला है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो आलोक धनवा का जो पतंग पाठ है वहाँ से ये लिया गया है। शरद ऋतु में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो ये भी जो कविता है, कविता के बहाने, उस पाठ में से ये व्याख्या ली गई है। और उसके बाद देखिए एक विद्यालय में निर्माण कार्य के लिए एक निविदा लिखनी है, या फिर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को पुलिस महानिदेशक जयपुर को बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा हेतु एक अर्थशास्त्र की पत्र लिखना है। और ये निबंध है, इन निबंध में से कोई एक निबंध लिखना। राजस्थान में पर्यटन, बढ़ती महंगाई, राजनीति में युवा शक्ति, इंटरनेट का महत्व, श्री
सशक्तिकरण। ये इस प्रकार का पेपर रहेगा। ये केवल एक मॉडल पेपर है, इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं।